अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 10 है हमारे पास आर की पूरी वी की बाबर की बुक का फर्स्ट चैप्टर का 10th क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पैरेलल planes of the type 1 0 0 1 1 0 1 1 1 and FCC lattice of a lattice constant A. Check the validity of the statement. The most closed packed planes are the most widely spaced. तो हमने पहले इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द एडजेसेंट पैरेलल प्लेन्स के, और फिर हमने इस स्टेटमेंट को वैलिडिटी स्टेटमेंट को हमने चेक करनी है इसकी वैलिडिटी। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्यूब द इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि डी एच के एल इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए स्क्र प्लस के स्क्र प्लस एल स्क्र अंडर रूट। तो यहाँ से हम सिंपल क्यूबिक का अगर हम निकालें यानी 1 0 0 का, यानी ये एच के एल है तो हमारे पास के और एल स्क्र 0 हो जाएंगे, ये हमारे पास एच स्क्र की जगह 1 आ जाएगा। तो 1 अंडर ए डिवाइड बाई 1 अंडर रूट 1, तो हमारे पास ए रह जाएगा। सिमिलरली हम D11 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एल 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 और 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम D11 का फाइंड करें सिंपल क्यूबिक के लिए एस ई के लिए, तो 1 ए एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वी हैव टू फाइंड एज वी हैव टू फाइंड फॉर FCC फेस सेंटर क्यूबिक के लिए हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक के लिए D1 0 0 होता है हाफ इंटू D1 0 0 ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटस। यानी हम अगर सिंपल क्यूबिक लेटस के जो डिस्टेंस है D1 0 0 उसका हाफ लें तो हमारे पास ये D1 0 0 ऑफ FCC बन जाता है। तो इसका हाफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास D1 0 0 सिंपल क्यूबिक का A है, तो A का हाफ हमारे पास A और 2 आ जाएगा। सिमिलरली D1 1 0 हमारे पास FCC के लिए क्या आएगा, वो हमारे पास हाफ ऑफ D1 1 0 ऑफ सिंपल क्यूबिक, यानी सिंपल क्यूबिक का हम हाफ ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास FCC फेस सेंटर क्यूबिक का एडजेसेंट प्लेन के दरम्यान यानी 1 1 0 का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या था, हमारे पास FCC का सिंपल क्यूबिक का हमारे पास A डिवाइड बाई अंडर रूट 2 था, तो इसका हम हाफ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। सिमिलरली D1 1 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल क्यूबिक, और हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक का सेम ही है, हमारे पास D1 1 सिंपल क्यूबिक का A अंडर रूट 3 है, और दोनों का हमारे पास सेम ही है। तो दूसरा इसका हमारे पास क्या पार्ट है, द मोस्ट क्लोज पैक प्लेन्स आर द मोस्ट वाइडली स्पेस, कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्लोज प्लेन्स होते हैं उस उन्हीं में हमारे पास सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा यानी वाइडली स्पेस सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। तो इसको हमने वैलिडिटी चेक करनी है। सिंस देयर इज़ अ फिक्स टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लेटिस, हमारे पास किसी भी वॉल्यूम क्रिस्टल लेटिस के वॉल्यूम में हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सिंस एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू सम क्रिस्टल प्लेन, कोई भी हमारे पास जो पॉइंट होता है वो हमारे पास किसी न किसी क्रिस्टल प्लेन से बिलोंग कर रहा होता है। द प्लेन्स ऑफ द वाइडेस्ट स्पेस आर आल्सो द प्लेन्स ऑफ द क्लोजेस्ट पैकिंग। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो प्लेन्स ऑफ द वाइडेस्ट स्पेसिंग होते हैं वही हमारे पास जो प्लेन्स होती है वो क्लोजेस्ट स्पेसिंग की ही हमारे पास होती हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम 11 है हमारे पास सारी की पूरी वी की बाबर की फर्स्ट चैप्टर का। तो 11 प्रॉब्लम क्या कहता है कि कॉपर FCC फेस सेंटर क्यूबिक है, कॉपर हैज डेंसिटी ऑफ 8960 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कैलकुलेट द यूनिट सेल डायमेंशन एंड द रेडियस ऑफ कॉपर एटम गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर एज 63.54 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्या फाइंड करना है हमने, यूनिट सेल डायमेंशन फाइंड करने हैं D, और रेडियस हमने R फाइंड करना है। तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है रो इज इक्वल टू 8960 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और यूनिट सेल डायमेंशन D हमने फाइंड करना है, सॉरी यूनिट सेल डायमेंशन हमने फाइंड करना है और रेडियस R फाइंड करना है। यूनिट सेल डायमेंशन हमारे पास A होता है, वो हमने फाइंड करना है, जिसको हम एज लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। A यूनिट सेल डायमेंशन या हमारा लेटिस पीरियमीटर भी हम कह सकते हैं, इसको यूनिट सेल डायमेंशन भी कहते हैं, तो ये भी हमने फाइंड करना है। तो हम FCC के लिए फार्मूला जानते हैं कि वी नो फॉर FCC क्रिस्टल अंडर रूट 2A इक्वल्स 4R, ये हमारे पास ये फार्मूला
बाकायदा डेरिवेशन के थ्रू आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो 4r होता है इज इक्वल टू 2d, ये जो d है ये हमारे पास क्या है, कैपिटल D ये डायमीटर है। तो यहाँ से अंडर रूट 2a इज इक्वल टू 2d आ जाएगा, यानी 4r हमारे पास 2d की इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो d है वो हमारे पास आ जाता है डायमीटर अंडर रूट 2a डिवाइड बाई 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है डायमीटर का, ठीक है, d इक्वल्स टू अंडर रूट 2a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम लेटेस्ट पैरामीटर निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास d, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 करेंगे, तो हमारे पास जो d डायमीटर है a डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला वी हैव टू फाइंड द यूनिट सेल डायमेंशन दैट इज a। सो FCC के लिए जो हमारे पास n होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, ये हमारे पास n4 होता है FCC, यानी हम पहले ही हम प्रॉब्लम में अभी हम फाइंड कर चुके हैं। वो जो फार्मूला था स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू बॉडी प्लस फेस ओवर 6 प्लस कॉर्नर ओवर 8, उस फार्मूले से हम ये फाइंड करते हैं। और FCC के लिए हमारे पास क्या होता है, 4 होते हैं। सो a क्यूब, तो अब हमारे पास a क्यूब होता है mn और रो n, और n हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर जिसके हमारे पास 6.023 एक्सपोनेंशियल 26 है वैल्यू। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू 63.54 मल्टीप्लाई 4 है, रो 8960 है, और एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a क्यूब की वैल्यू हमारे पास 4.7096 एक्सपोनेंशियल -29 आ जाती है। इसका क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो हमारे पास a इक्वल्स टू 3.6113 एक्सपोनेंशियल -10, ये एक्सपोनेंशियल -10 जो होता है वो हमारे पास एंगस्ट्रम के इक्वल होता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, नाउ फॉर रेडियस r अंडर रूट 2a इक्वल टू 4r, और यहाँ से हम 4r पुट r इक्वल्स टू अंडर रूट 2a डिवाइड बाई 4। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई r a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3.611 एक्सपोनेंशियल -10, और यहाँ से अब डिवाइड बाई 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास r की जो वैल्यू आती है वो 1.277 एक्सपोनेंशियल -10, या r इक्वल्स टू 1.28 एंगस्टन। तो ये हमारे पास r हमने फाइंड करना था रेडियस, और ये हमने a फाइंड करना था क्या, जो हमारे पास डायमेंशन यूनिट सेल था। और ये जो हमने फार्मूला निकाला है इसमें हमारे पास ये डायमीटर है, ये यूनिट सेल डायमेंशन है। अगर हमें डायमीटर गिवन हो तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, मगर यहाँ हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है रेडियस के लिए, अंडर 2a इक्वल टू 4r। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास ये वाला है कि रो इज इक्वल टू m, यानी रो हमारे पास जो डेंसिटी होती है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और n हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 4 है। तो रो और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है v हमारे पास जर्नल a क्यूब की इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब होता है उसकी लेंथ वेट और हाइट जो होता है वो a ही होता है एज लेंथ। तो ये a क्यूब बनता है 3 लेंथ, और 1 AMU एटॉमिक में यूनिट जो होता है वो हमारे पास 1.66 एक्सपोनेंशियल -27 kg की इक्वल होता है। सो यहाँ से हमने फाइंड कर सकते हैं a को, यूनिट सेल डायमेंशन को, a क्यूब इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 63, इस फार्मूले में हमने पुट किया n की जगह 4, m की जगह 63.54 मल्टीप्लाई AMU है क्योंकि AMU में गिवन है, और 1 AMU हमारे पास 1.66 एक्सपोनेंशियल -27 से है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे रो डेंसिटी से 8960 से, तो हमारे पास a की जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वही आ जाती है 3.611 एंगस्टन। तो इस मेथड से भी हम a फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ इस फार्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू, और फिर r के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि r इक्वल टू अंडर रूट 2a डिवाइड बाई 4। तो ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में पेज को फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स PDF में चाहिए तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, पहला चैप्टर आपकी पूरी वी की बाबर की सॉलिड स्टेट का जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं अपने वेबसाइट पे forloveofthephysics.blogspot.com वेबसाइट पे ये PDF में अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।